मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते कहा कि उनकी हताशा और कुंठा लगातार बढ़ रही है। हरिद्वार के ब्रह्म निवास आश्रम में आयोजित 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में धामी ने कहा कि देश बदल चुका है और जनता पुराने तौर तरीकों से प्रभावित नहीं होगी। संसद में विपक्ष के हंगामे पर उन्होंने राहुल गांधी पर सामंतवादी सोच रखने का आरोप लगाया। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक स्तर पर नई पहचान बना रहा है। उन्होंने बंगाल में घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर भी विपक्ष को घेरा। बड़ी कृपा है, चल रहा है, इतने काम चल रहे हैं और हम सब सहभागी बन रहे हैं, किसी न किसी काम पर हम लोग लग रहे हैं। और आज देश के अंदर एक हमारा जो सनातन है, जो हमारी धर्म की पताका है, संस्कृति की पताका है, उसका पुनर्जागरण हो रहा है, उसका स्वर्णिम काल आया है। चाहे वो हमारे धर्म के स्थान हो, उन स्थानों को सजाना हो, संवारना हो, तमाम प्रकार के जो अच्छे काम करने हो, धार्मिक काम करने हो, भगवान राम का अयोध्या में मंदिर का निर्माण करना हो, काशी में काशी का कॉरिडोर बनना हो, महाकाल उज्जैन में महाकाल लोक बनना हो, या हमारे यहीं के चाहे पंजाब के हों, उत्तर प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, हरियाणा के हों या उत्तराखंड के सभी धार्मिक स्थलों को बनना हो। यहाँ राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, जहाँ 2013 की आपदा के बाद पूरा का पूरा परिसर तहस नहस हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, उसको नव निर्माण करना, उसका पुनः निर्माण करना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य केदार और दिव्य केदार फिर से बना है। और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड के अंदर चाहे वो केदारखंड के हमारे सभी मंदिर हों, धार्मिक स्थान हों, या मानसखंड के अंदर मंदिर माला मिशन के माध्यम से सभी धार्मिक स्थानों को फिर से नए स्वरूप में लाना, उनका नवनिर्माण पुनर्निर्माण करना, वो सब हम कर रहे हैं। केदारनाथ जाने के लिए नए रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, हेमकुंड साहब जाने के लिए नए रोपवे का शिलान्यास हो गया है। अभी हेमकुंड जाना, केदारनाथ जाना बहुत कठिन कार्य है, यात्रा कठिन है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन है। युवा लोग जाते हैं, नौजवान जाते हैं, जिनका शरीर स्वस्थ है, ताकत है, वो सब पहुंचते हैं आसानी से। जिनको शरीर में बहुत स्वस्थता नहीं है, लेकिन वो भी हमारी आस्था श्रद्धा के कारण भगवान केदारनाथ और हमारे हेमकुंड साहब की कृपा से वो भी पहुंचते हैं, लेकिन उनके लिए यात्रा कठिन होती है। और यात्रा जैसे हमारे रोपवे अब बन जाएंगे, चालू हो जाएंगे, उनके लिए यात्रा अत्यधिक ही आसान हो जाएगी। और हरिद्वार के अंदर हम गंगा का कॉरिडोर बना रहे हैं। ऋषिकेश में भी गंगा कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसको पूरी तरह से सजाने का, संवारने का, आस्था पथ बनाने का, कि देश दुनिया के लोग आए, आप सब लोग आए तो आप सबका यहाँ पर विधिवत रूप से आपका स्वागत हो। शारदा में मां पूर्णागिरी के स्थान पर हम सादा कॉरिडोर बना रहे हैं। यमुना जी में यमुना तीर्थ का पुनरुद्धार कर रहे हैं। ऐसे अनेकों कार्य राज्य के अंदर ही देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व बना रहना चाहिए। आने वाले समय में जो देश और दुनिया के लोग आए तो निश्चिंत होकर आए कि हम देवभूमि में जा रहे हैं। देवभूमि का जो स्वरूप है वो स्वरूप हमको मिलेगा, साफ स्वच्छ, हर प्रकार से ये स्वच्छ स्वरूप देवभूमि का बना रहना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। चाहे आज जमीनों से अवैध अतिक्रमण हटाना हो, यहाँ पर उन अवैध अतिक्रमणों को हमने हटाया है। लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद, ऐसी जितनी भी विकृत मानसिकताएं हैं उनके खिलाफ हमने कड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि ये केवल हम नहीं चाहते, हमारे साथ साथ पूरे देश और दुनिया के लोग चाहते हैं कि देवभूमि साफ और स्वच्छ होनी चाहिए। और इस काम को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि सारे सनातनियों का हम पर विश्वास है, आस्था है, श्रद्धा है। यहाँ पर हमने ऑपरेशन कालनेमी चलाया था, वो इसीलिए चलाया कि कद छद्म वेश धारण करके हमारे धर्म के मार्ग पर कोई बाधा न उत्पन्न करे। इसके साथ साथ हम देहरादून में दून विश्वविद्यालय में
हिंदू स्टडी सेंटर हमने बनाया है, जिसमें हमारे धर्म के बारे में, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे ज्ञान और विज्ञान के बारे में सारी चर्चाएं, सारी स्टडी, सारा रिसर्च, अनुसंधान वहां पर होगा। इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार के धाम से एक उद्घोष किया था, उनके मुंह से शब्द निकले थे कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। तो यानी कि 10 साल उत्तराखंड हर दृष्टि से, चाहे धर्म हो, संस्कृति हो, विकास हो, नवाचार हो, विज्ञान हो, प्रौद्योगिकी हो, ये जो इस प्रकार का दोहरा चरित्र है, राहुल गांधी को वहां जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए था। जो जगह जगह वो छात्रों को बुला रहे हैं, आदि बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने उत्तराखंड में ही आकर झूठ बोला कि एक भी नकल माफिया को किसी को जेल में नहीं भेजा, जबकि 100 से ज्यादा नकल माफिया उत्तराखंड के अंदर जेलों की सलाखों के पीछे गए। 34,000 नियुक्तियां आज हुई। आज उनकी पार्टी के लोग सोचते हैं कि अब ये पुराना वाला देश है जहां लोग भ्रम में आ जाएंगे, झूठ और अफवाहों में आ जाएंगे। अब देश बदल चुका है, अब इनके झूठे बातों पर, चुनाव की बातों पर नहीं आने वाले हैं। ये कहते हैं हम रोजगार देंगे। अरे भाई, आप 60 सालों तक सरकारों में रहे हैं, आपने कितना रोजगार दिया? आपने रोजगार दिया होता तो आज कांग्रेस विलुप्त होने की स्थिति में न होती। जिन राज्यों में भी कांग्रेस एक बार सत्ता से बाहर हुई है, वहां फिर सत्ता में लौटकर नहीं आई, लोगों को वापस लेकर नहीं आई। पर निश्चित रूप से बात